नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में, जिसका आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। आप लोगों का बेसब्री से इंतजार है रिजल्ट का, आंसर की का। और भैया कई सारे भाइयों का कहना है कि भैया जी इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में एकदम 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। तो जितने भी भाई इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट यानी INCET का एग्जाम दिए हैं, तो वो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ कमेंट करके जो भी आपका डाउट है भैया पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका ही चैनल है, तो सभी लोग सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर कमेंट में पिन है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर INCET का रिजल्ट आखिर भैया कब तक आएगा। भैया हम 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। सारे भाइयों का यही कहना है कि भैया नेवी SSR में और नेवी MR में तो बहुत जल्द प्रोसेस करा लिया जाता है, भैया इसका प्रोसेस इतना लेट क्यों। तो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना। दोस्तों आइए हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो भैया अभी तक आंसर की नहीं आई है, तो रिजल्ट का तो बहुत दूर दूर तक नामो निशानी नहीं है, ठीक है। तो अभी आंसर की के ऊपर हम फाइनली बात करते हैं। कई सारे भाइयों का कहना है भैया जी 3 महीने हो चुके, हमने एग्जाम दिया था और इंतजार में है भैया, इसी के इंतजार में है कि भैया आंसर की कब आए, जिससे कि हम लोगों को मालूम चल सके कि हमारा सिलेक्शन इसमें हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, ये नेवी SSR नेवी MR से बिल्कुल हटके है, क्योंकि ये सिविलियन की भर्ती आती है, जिसमें फायरमैन वगैरह और ड्राइवर वगैरह ये सारी चीजें ETC आती हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने इसका एग्जाम वगैरह सारी चीजें अच्छे से दी, बेहतर तरीके से। भाई आप सभी का टेंशन लेना लाजमी भी है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का नाम आ जाए, आप किसी और की एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन भैया आइए हम बात करते हैं आगे चल के कि आखिर इसका कब तक आएगा सारी चीजें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भैया कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। 2024 की जो भर्ती थी ना मेरे भाई, 2024 की जो भर्ती थी, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूं। हाँ, 2024 की जो भर्ती थी, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई भैया। अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 2025 का जो पेपर हुआ है, क्या इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इस साल? नहीं हो पाएगी, ठीक ठीक है, सीधी सी बात, जो चीजें हैं सही। अब इसकी जो 2024 में पेपर हुआ था, इसकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक या 2026 की जनवरी तक इनकी ज्वाइनिंग कराएं। एंट्रेंस टेस्ट मतलब कि जो इंडियन नेवी सिविलियन वाला एंट्रेंस टेस्ट है, इसका भैया इस वाले 2024 वाले बैच का, अब सोचो 2024 में जिस बंदे ने पेपर दिया, 2026 में उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो इतना लेट प्रोसेस चलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 2025 वाला जो है, इसकी भी ज्वाइनिंग क्या इसी साल हो जाएगी? तो भैया इस साल इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, 2026 में ये जाएगा, वो भी मार्च अप्रैल तक जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना लेट भैया प्रोसेस है। अब भैया चलिए ठीक है, इसका आंसर की वगैरह कब तक भैया आ सकता है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। तो भैया आप दिसंबर तक थोड़ा सा वेट करिए। दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को नेवी देगी। अगर नहीं देती है तो हम लोग उसके ऊपर आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन अभी आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि नेवी बिजी हो 2024 वाले बैच को ज्वाइनिंग कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया नेवी SSR और नेवी MR से बिल्कुल हट के है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी ज्वाइनिंग हमेशा लेट होती है और इसका जो भी प्रोसेस होता है वो लेट होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, ये आप लोगों का अभी कराया गया है, मतलब कि आप लोगों का CBT एग्जाम कराया गया है फाइनली। अभी इसका आंसर की आना बाकी है, ठीक है। आंसर की अभी आएगी, फिर आंसर की के बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का रिजल्ट निकालने के बाद फाइनली फिर सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी 2024 वाले बैच के लिए ही नेवी बिजी हो सकती है, यही हो सकता है, क्योंकि अभी 2024 वाले बैच की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है 2025 में जिसका हमने एग्जाम दिया है, और हाँ कई सारे भाई अब सोच रहे होंगे भैया इतना लेट हो रहा है तो मतलब ही क्या। तो भैया मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं, और मैंने पहले ही बता दिया कि भैया आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करिए, अच्छे से करते रहिए। इसके भरोसे भैया अभी मत बैठिए, क्योंकि ये जो पूरा इसका जो प्रोसेस होता है वो हमेशा लेट होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुके हैं कि 2024 वाले बैच की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है मेरे दोस्त। हो सकता है 2026 के मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसकी ज्वाइनिंग कराएं, हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तो मतलब ये मान के चलिए कि अभी 3 ही महीने लेट हुआ, अभी 3 महीने नहीं, सोचो 2024 वाले की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है इस साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो भैया दिसंबर में मैं यही चीज कहना चाहता हूं, उससे हमें 2024 से नहीं मतलब,
2025 से मतलब है, तो 2025 का ये मान चलिए दिसंबर में कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में हो सकता है कि आपका आंसर की भी आ जाए, आपका रिजल्ट भी आ जाए, हो सकता है कि आंसर की दिसंबर में आपकी जारी कर दी जाए। तो जितने भी भाई लोग हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कम से कम 800-900 लड़के जितने भी हैं, जितने लड़कों ने पेपर दिया है भैया, सबका लेट हो रहा है। तो भैया आप इसके भरोसे मत बैठो, आपने दे दिया है, अदर एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम वगैरह देते रहो, अगर इसमें हो गया तो आप इसमें चले जाना, जो पहले जिसमें ज्वाइनिंग आ जाएगी आप उसी में ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया भैया, एकदम 100% यही इन्फॉर्मेशन है। कोई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई अभी ये कर लो वो कर लो। भाई दिसंबर तक आप लोगों को कुछ ना कुछ ये आंसर की का हो सकता है कि दिसंबर तक हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं। दिसंबर में आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर में आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अभी तो भाई 2024 वाले का ही पूरा सिस्टम नहीं हुआ। तो भाई जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, और INSCT मतलब आप लोगों ने इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम दिया है, तो इसकी ज्वाइनिंग और इसका जो भी प्रोसेस रहता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद।